नाज़रीन, आइए देखते हैं कि मुफ्ती कवि को थप्पड़ पड़ने के बाद अवाम क्या कह रही है। हमारे डमी मुफ्ती कवि के साथ आइए चलते हैं आउटडोर। तो नाज़रीन, सियासत ऑन रोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आजकल सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। आइए अवाम से जानते हैं कि इनकी जो थप्पड़ वाली वीडियो वायरल हुई है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है। देखिए हरीम शाह ना बने, जब आप थप्पड़ का नाम लेती हैं तो मुझे दर्द होने लगता है। आओ चलें, लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ। चलिए मुफ्ती साहब। हाँ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल कवी साहब मौजूद हैं। इनकी एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर जिसमें हरीम शाह की दोस्त ने इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये हरीम शाह को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल असॉल्ट है। हमारे आलिम दीन है, तो इनके साथ आलिम दीन के साथ इस तरह का मजाक करना तो इस्लाम के साथ मजाक है, तो उनको फुल सज़ा मिलनी चाहिए जी। आपको लगता है कि मुफ्ती साहब को ये थप्पड़ जो है वो गलत पड़ा है, उनको नहीं पढ़ना चाहिए था? बिल्कुल ये गलत थप्पड़ पड़ा है। देखिए मैं जो आपको कह रहा था ना कि बात गलत है, थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मैं भटकी हुई लड़कियों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए गया था, सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम। तो मुझे नहीं पता था कि वो अपनी दोस्त को भेज के मुझे थप्पड़ मरवा देगी। नहीं, उन्होंने आपको अपनी दोस्त को बुला के आपको थप्पड़ मारा या खुद थप्पड़ मारा? नहीं नहीं, उनकी दोस्त ने देखिए मुझे नहीं पता था। वीडियो में तो वो खुद आपको थप्पड़ मार रही है। थप्पड़ नहीं, उसने नहीं मारा, उसकी दोस्त ने मारा है। अच्छा, आप यानी उसकी दोस्तों के साथ भी आपकी है सीधे रास्ते वाली गपशप? नहीं नहीं, ये बात नहीं थी। बात पता क्या हुई कि वो मुझसे खाना पूछने आई थी। मैं सोया हुआ था, मेरी आंख खुली, मैंने समझा पता नहीं क्या ख्वाब देख रहा हूँ। क्या पूछने आई थी? खाना अभी आपने क्या खाना है। अच्छा अच्छा। तो मेरे मुंह से निकल गया थप्पड़। मेरा मतलब है कि उसने अचानक मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, नहीं जी, बड़े अफसोस की बात है जी, बड़े अफसोस। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि मुफ्ती साहब की जो वीडियो वायरल हुई है, जो हरीम शाह की दोस्त है उनके मुंह पर जोरों का थप्पड़ मारा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और थप्पड़ के बारे में इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि क्योंकि थप्पड़ मुफ्ती साहब को मारा गया तो वो अच्छी तरह बता उसने किस तरह फील किया होगा। नहीं नहीं, So you can't say anything। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये थप्पड़ सही मारा है कि गलत मारा है, ये पूछना है इन्होंने। क्या औरत की ये है कि वो मर्द को थप्पड़ मारे? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मेरी जाती राय है तो मैं तो कहूँगी ठीक मारा। सॉरी। ये बताएं कि मतलब आपको लगता है हरीम शाह अपने राइट में थी, उन्होंने सही अपनी दोस्त से थप्पड़ पड़वाए? देखिए जी, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत है, तो अगर अपनी राय होती है, अगर उसकी राय में थे कि मैं थप्पड़ मारूं, मैं ठीक हूँ, तो आई थिंक शी हैज द राइट टू डू इट। लेकिन मैं तो उसे सीधा रास्ता दिखाने गया था, अच्छा। इल्म की बातें बताने गया था, उन्होंने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन आप ये देखिए, मुफ्ती साहब होटल ले जाते हैं सबको, जो है ना, सीधा रास्ता। ये आप मेरे साथ हैं? नहीं मुफ्ती साहब, असल में जी मैं पता है अरे की अपनी ओपिनियन होती है, एवरीवन हैज देयर ओन चॉइस। तो मेरे ख्याल में हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, वो गलत कह रही है, उसको गलत लगाओ, उसकी अपनी राय हो सकती है, तो हो सकता है कि इसलिए उसने आपको थप्पड़ मारा होगा। जितना रुपया इनको मिला है आपको कैसे पता रुपया? हमें पता है, अवाम है हम, हमें पता है। देखिए अगर मुझे पैसा मिलता तो मैं थप्पड़ खाता। कैसी बात कर रहे हैं आप? थप्पड़ पैसों का आपको मिला है, आपने पैसा मिला है तो थप्पड़ खाया है ना। और अगर आपको पैसा ना मिलता है, आप थप्पड़ खा ही नहीं सकते। किसी की औरत की जरूरत क्या है कि मुफ्ती साहब को थप्पड़ मारे या किसी मर्द को थप्पड़? मेरी बात सुने, यहाँ पे कई बंदे जो के थल्ले लगे हुए हैं, कुछ कईयों को पढ़ते हैं। वो आप जितना कोई भी नहीं लगा हुआ है। ये बताएं, हरीम शाह राइट पे हैं कि मुफ्ती साहब? आप किसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, हर वक्त पैसा इनको मिलता है, जब पैसा खत्म हो जाएगा फिर ये एक दो थप्पड़ और खा लेंगे। इनका तो काम ही यही है। सर आप राय दें इस बात पर कि मुफ्ती साहब को जो थप्पड़ पड़ा है वो मतलब सही था, या फिर कौन राइट पर है, हरीम शाह या मुफ्ती साहब? वैसे हैं तो दोनों गलत हैं। इस माशरे के लिए दोनों नासूर हैं मेरे ख्याल में, ठीक है ना। ये बात आपने हरीम शाह के बारे में सही कही। हरीम साहब वो मुफ्ती कवी के बारे में यही है, दोनों बहन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। इनकी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, हरीम शाह की दोस्त ने इनके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बात यह है कि हरीम शाह का लगता है कि जोर कम हो गया, जरा मुझे कम जोर से लगा है वो थप्पड़, ये बड़ी स्पीड से लगना चाहिए था। जैसे लगा है अभी तक मेरी हाड़ों में दर्द है। अरे नहीं हजूर, आप तो वो क्या कहते हैं ढीठ किस्म की वो हड्डी है कि वो अगर हथौड़ा भी मारती है आपने फिर अगला काम कर देना कहीं ना कहीं, ये मैं आपको बता दूं। देखिए मैं कुछ नहीं कहता, मेरे फॉलोअर्स जितने हैं मुझे बुला लेते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, वो फॉलोअर्स होना तो और बात है, आप अपनी नीयत तो ठीक रखा करें ना।
आप अपनी नीयत खराब कर लेते हैं, ये कौन सी बात है? मेरी तो नीयत ठीक थी, उनकी नीयत ठीक। अरे मुफ्ती साहब, बात ये है कि फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो किसी को बहन की नज़र से देखें, किसी को बेटी की नज़र से देखें, किसी को भाभी की नज़र से देखें। आपने एक ही काम पकड़ा हुआ, सबको एक ही नज़र से देखते नहीं जाते नहीं, हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं इसी नजर से देखता हूँ, उनकी नजरें मुझ में पता नहीं क्या देखती हैं। अरे हजूर, अरे आप ही तो नहीं शहजादा गुलफाम रह गए इस दुनिया में, बाकी भी बहुत से लोग हैं। आप एक्चुअली, आपका कसूर कोई नहीं है, आप जो आपके लीडर हैं ना, आप उनको फॉलो करते हैं, ये उनकी ट्रेडिशन है जो आप फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली उनका भी यही क्राइटेरिया रहा है, उनका भी यही माजी रहा है। अब आप चाह रहे हैं उनकी जगह आप ले लें, ना करें। सर आप ये देखिए कि मुफ्ती साहब जो हैं वो कहते हैं हम खवातीन को सीधा रास्ता दिखाते हैं, तो वो होटल क्यों ले जाते हैं सीधा रास्ता दिखाने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधा रास्ता दिखाने गया था, हरीम शाह भटकी हुई है। अच्छा, वो भटकी हुई। आप सीधा रास्ता आप किसी मस्जिद में भी दिखा सकते थे, आप कहीं और भी दिखा सकते थे। आप सीधा होटल के कमरे में भी, जब आप उनको ये कहेंगे जो मैं नहीं कहना चाहता कि फजर की नमाज मेरे साथ पढ़ो, तो वो तो बात बहुत बुरी है हजरत। अब एक और काम है, देखें, बात सुने, मैं अब आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी सीरियस नोट में, अगर मुफ्ती साहब आप भी हैं और वो भी हैं, अगर वो सुन ले, बड़ी मेहनत लगती है एक मुकाम पाने में, और मुफ्ती कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब आप इस किस्म की हरकतों से उसको पामाल करेंगे तो सर जी अगला फिर वड्डा थोड़ा है। अच्छा सर मुझे ये बताएं मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि वो जो मशरूब का जिक्र हुआ है वो कौन सा मशरूब था आपके ख्याल में? ये वही मशरूब था जो जिस तरह मशरूब है मशरिक, मशरूब है मशरिक। जी, जिस तरह ब्लैक लेबल शहद का नाम सुना था, मैंने कहा ये सारा क्राइटेरिया, ये सारी कंपनी वही है। तो मशरूब मशरक अंगूर का शरबत पीने में को हर जगह मिल जाता है, दुकानों पे भी मिल जाता है। आम मिलता है, इधर भी आम मिलेगा। और आप तो माशाल्लाह तलाश में रहते। आप मेरी बात कर रहे हैं, बचपन में बच्चे जो हैं वो ग्राइप वाटर पीते हैं कि नहीं? बिल्कुल पीते हैं। अंगूर का ही होता है। तो आपका बचपना अभी तक गया नहीं हजूर, ये हरकतें बचपने वाली हैं, ये छोड़ दीजिए। अब आप बड़े हो, मान लीजिए कि अब आप बड़े हो गए। वो हाजमे का शरबत था, आप क्यों नहीं समझते? जी लेकिन हाजमा बाज़ औक़ात बदहज़मी भी कर देता है, और ये वही बदहज़मी हुई है हजूर आपको। और अगर ये बदहज़मी ज्यादा हो गई तो वो जो दस्त लगेंगे वो नहीं रुकेंगे। हम आपके दस्त रस्त में नहीं है। ये बताइए सर कि मुफ्ती साहब को अब ये जो थप्पड़ पड़ा है इसकी वजह से बड़े जलील हो गए हैं ये, तो आप ये बताएं कि मुफ्ती साहब को कोई टिप्स दिया वो अपनी इज्जत बहाल करने के लिए वापस क्या करें? अच्छा, बात ये है, इनका और इनके जो लीडर है ना, उनका एक ही वो है, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये उस कैटेगरी पे चलते हैं। अभी ये बाज नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ये है मुड्ढों के बिगड़े, आपने एक पंजाबी में बात सुनी होगी, ये मुड्ढों के बिगड़े हैं मुफ्ती साहब। इनसे मुफ्ती का नाम तो ले लिया ना, अब मुफ्ती नहीं मुझे लगाना चाहिए। अब्दुल कवी साहिब, बात ये है कि अब आपसे अभी मुफ्ती का लेबल लिया है, अगली स्टेप में आपसे साहब का भी लेबल ले लेना। मेरी बात सुनी, मैंने खान साहब को फोन किया था, उन्होंने कहा घबराना नहीं है, बस मैं यही कहा ना, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा ये तुमने अकेले क्यों हरकत की। मुफ्ती साहब की फैमिली ने कहा है कि मतलब इनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं और हमने इनको डिसोन कर, ये तो ना बताएं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब ये अंगूर का शरबत पिएंगे तो पागलपन के दौरे तो पड़ेंगे ना। लेकिन ये मैं आपको बात बताऊं, ये कौन से पागल हैं? ये वो पागल हैं जो अंगूर का शरबत पी के हमेशा अपने घर जाते हैं, किसी और के घर नहीं जाते, इन्हें पता है वहां से मार पड़ेगी। तो ये इतनी होश में जरूर होते हैं। ये आप मुझे धाया मसाया कह रहे हैं कि ये खा पी के मस्त गया है। नहीं, वो नहीं बात। नहीं हजूर, आप मस्ते नहीं हैं, आपके साथ प्रॉब्लम ये है आप पूरी होश में होते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये एक्टर तो वैसे ही बदनाम है हजूर, आपसे अच्छा कौन सा एक्टर है? वो हमारा लीडर है, उसके खिलाफ बात नहीं करें आप। एक्टर कहना खिलाफ बात है? कमाल करते हैं, मैं तो एप्रिसिएशन कर रहा हूँ उनकी कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो आपका क्या मतलब है, वो जो हॉलीवुड में वो रिचर्ड गियर और ये सारे एंथनी क्वीन वगैरह वो एक्टर है, तो वो आप ये क्या तौबा नाउजुबिल्लाह आपने बात कर दी कवि साहब। लगता है मुझे यहाँ भी थप्पड़ पड़वाएंगे। ये यहाँ से चलते हैं, जुमला ना कह। जहाँ भी जाएंगे अब आपकी इसी तरह इज्जत अफजाई होगी। यानी कि अब मुझे थपड़ोल शरबत पीना पड़ेगा, थपड़ोल। देखें, बस मैं तो आपके लिए बल्कि नहीं, दुआ से तो आप आगे निकल चुके। अब देखिए आपके साथ क्या होता है। क्या होगा? ये आपने किस बंदे से मिलवा दिया? साहब चलिए यहाँ से। कहाँ फंसा दिया तुमने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक।
अच्छा आप ये बताएं कि मुफ्ती साहब को जो थप्पड़ पड़ा है, हरीम शाह की दोस्त ने उनके मुंह पर बहुत जोरों का थप्पड़ मारा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि उन्होंने बहुत गलत किया। मुफ्ती साहब इतने मशहूर हैं, इतने अच्छे हैं, तो ये उन्होंने क्या किया? वो खुद ही ऐसी हैं। आप ये बताएं, आपको कैसे पता है कि वो अच्छी हैं? वो अच्छी नहीं है, ये अच्छे हैं। मुफ्ती साहब कैसे अच्छे हैं? है वो खुद अच्छी नहीं है। हाँ। बस उसे मुझे धोखे से बुलाया, धोखे से बुला के और ऐसे काम करती हैं और फिर मारती हैं और फिर वीडियो बनाती। अभी तक मेरी हड़ों में दर्द हो रहा है। हड़ों समझती है, दाढ़ को कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है जिसमें हरीम शाह ने अपनी दोस्त से उनके मुंह पर जोरों का थप्पड़ पड़वाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पढ़ना चाहिए था, जैसी उनकी हरकतें। मेरी बात सुने, आपकी जितनी प्यारी जुल्फे हैं, एक शेर आ रहा है कहें तो अर्थ करूं। तेरे माथे पे यूं जुल्फ लहरावे है जिस तरह भैंस खुरली पे खल खावे है, ऐसी मजेदार है। मुफ्ती साहब यहाँ तो बाज आ जाएं। पब्लिक प्लेस में इन्होंने मेरे से खाना है। मतलब वो उनको और थप्पड़ पड़ने चाहिए, मतलब और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थप्पड़ पड़ेंगे उनको? बिल्कुल पढ़ने चाहिए, क्योंकि जैसे उनके ये एक वो दर्जा है, उस हिसाब से उनको रिस्पेक्टेबल तरीके से रहना चाहिए। और इस तरह जैसे ये हेडलाइंस में आ रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मुफ्ती साहब तो कह रहे हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो बस हरीम शाह ने कहा था कि कराची आना है तो मैं तो चला गया कि अपनी मेहमान नवाजी करवाऊंगा और वहाँ जाकर उनको थप्पड़ पड़ गया। नहीं, हमने सारी वीडियोस देखी हैं, गाड़ी में जो उनकी गुफ्तगू हुई थी कि जी जुबान निकालें, ये करें, कलमा पढ़ें, तो ये हमने सब। वो तो मैं नेक बातें बता रहा था, उसमें सीधा रास्ता बता रहा था। आपने कलमा पढ़वाया, अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना एक लड़की के साथ। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर वो आपको रिस्पेक्ट के साथ बुला रही है तो आपको भी रिस्पेक्ट देनी तो चाहिए। मैंने तो इतनी इज्जत दी, उसने इज्जत के बदले में क्या दिया? थप्पड़। नहीं, आप उसे कह रहे हैं कि आप मुझे 50,000 दे रही हैं, आप मुझे टिकट दे रही हैं, आप मुझे रिहाइश दे रही हैं, और क्या दे रही हैं? और आपको चाहिए क्या? थप्पड़ चाहिए था वो आपको? वो तो उन्होंने मुझे अपने शो में बुलवाया था, तो लाजमी बात है शो में जाने के पैसे लेता हूँ, ऐसे तो नहीं जाता मैं। तो पैसे लेते हैं तो और आपको क्या चाहिए था? थप्पड़ तो आपको फ्री में मिला, क्या उसके भी आपको पैसे चाहिए थे? नहीं तो जो बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में, लोग देख रहे हैं कि मुफ्ती को थप्पड़ पड़ गया, ये एक अच्छी बात। बेइज्जती क्या? मुफ्ती को तो जूतियां पड़नी चाहिए, तो किसमें बेइज्जती? कैसी बात कर रही हैं? मैं सही बात कर रही हूँ, जो मेरे दिल में आया। अच्छा मेरी राय थी, मैंने कह दी। अच्छा मुझे ये बताएं कि वीडियो में कोई मशरूब का जिक्र कर रहे हैं मुफ्ती साहब, वो क्या मशरूब है, आपको क्या लगता है? ये तो मुफ्ती साहब को ही पता है ना कि वो कौन सा मशरूब है, या हरीम शाह बताइए। हाजमे का सिरप होता है, आपको नहीं पता वो? अच्छा, वो वैसे कौन सा था? वो उसे वो कहते हैं कार्बोनेटिव मिक्सचर होता है। वो कार्बोनेटिव मिक्सचर होता है, अल्कोहल में बना होता है। होम्योपैथिक की सारी दवाएं जो आपको पता है अल्कोहल में ही बनती हैं। नहीं, वो वाली दवाई नहीं बनती है। हाँ, उसका नाम शरबत आबे बेवफा था। हाँ जी, वो वाकई बेवफा था, क्योंकि आपके साथ बेवफाई जो हो गई थी। अब इतनी तो नहीं होनी चाहिए ना, देखिए आप तो हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं। आपके साथ तो पता नहीं कितनी होनी चाहिए, अभी तो मैं ये बहुत कम कर रही हूँ। मुफ्ती साहब की जो फैमिली है वो इनको डिसोन कर रही है, वो कह रही है कि इनको पागलपन के जो है वो दौरे पड़ते हैं। तो अब मुफ्ती साहब क्या करें? आप उनको कोई मशवरा ही दे दे, जितने वो जलील हो चुके हैं। आपको क्या लगता है उनको अब क्या करना चाहिए? नहीं, पागलपन के दौरे जो है ये लड़कियों के सामने पड़ते हैं, माँ बहन के सामने क्यों नहीं पड़ते? वो पढ़ते हैं, उसको मुझे जूती सिंगाते हैं, मैं ठीक हो जाता हूँ। तो फिर इसका मतलब है आपको जूतियाँ सिखानी चाहिए थी उस वक्त, जूतियाँ मारनी चाहिए थी। अजीब ही हो गया मेरे साथ। अजीब नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ शायद। मैं तो तमाम मर्दों को कहूंगा कि इन औरतों का एतबार नहीं करना, चाहे ये क्यों नहीं मिले। कभी लिबर्टी में एंटर हुए थे तो हम कंदील शाह को भी याद कर डिस्कस कर रहे थे ना, ये कंदील का नाम। आगे से आप हमें मिल गए तो फिर मुझे तो मौका मिल गया ना कि मैं अपना ओपिनियन रख सकूं। वो कंदील भी याद है? हाँ जी, मुझे वो भी याद है। मुफ्ती साहब तो भूल चुके हैं कब के। अच्छी चीजें याद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, तो ऐसी बात है। और बुरी चीजें याद नहीं। देखा, ये जुबान लुढ़क जाती, इस तरह मेरी जुबान लुढ़क गई थी। लुढ़क नहीं थी, एक दफा रुड़की थी, आपकी तो रुड़कती ही जा रही थी। देखिए, मैं हीरो हूँ, मेरे फॉलोअर बहुत सारे हैं, लोग मुझे याद करते हैं, ये मेरी बातें याद रखते हैं, इसलिए मैं ये करता हूँ। हीरो बनने के लिए गंद करना जरूरी है। तो कोई नहीं किया, वो तो उसने किया, चपेट मार के मेरा अभी तक मेरे हाड़ों में, मतलब मेरी दाढ़ में दर्द है। देखिए, हमने सारा कुछ देखा जो गलत था। तो फिर आप टोपी उतारे, दाढ़ी उतारे अपनी, और इमरान हाशमी बन गए। नहीं, आप बस दुआ करें कि अल्लाह उसे हरीम शाह को। मुफ्ती इमरान हाशमी साहब कहा करें। हाँ, देखिए मेरी बात सुने, आप हरीम शाह के लिए दुआ करें, अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखाए, ठीक है ना? हाँ, कभी किसी और मर्द को चपेट ना पड़ जाए, और चले कभी इससे भी ना पड़ जाए।
ये वो सूप हम पी लेंगे आके थोड़ी देर में। अपना नंबर दे दीजिएगा। चलिए। नाज़रीन, आपको हमारा शो कैसा लगा? फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए अपनी होस्ट महम कमाल को इजाजत। फिर मुलाकात होगी कुछ मजेदार स्किट्स और सेगमेंट्स के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।